गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल को लेकर के इंटरेस्ट के नोटिसेस जो है वो इशू किए जा रहे हैं। अब इन नोटिसेस के अंदर जो सबसे बड़ी गलती हो रही है, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वही गलत किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करी जा रही हैं और एक्चुअली किस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो किया जाना चाहिए। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आप जीएसटीआर 2B से कंपैरिजन के बेसिस पर क्लेम करते हैं तो एक महीने में एक्सेस है तो अगले महीने शॉर्टफॉल भी है, तो उस शॉर्टफॉल को कंसिडर नहीं किया जा रहा है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो लाइबिलिटी के रूप में दे दिया जा रहा है पूरे पीरियड के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने अप्रैल 22 में अप्रैल 2022 में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया अपनी जीएसटीआर 3B में 1 लाख रुपीस, और आपके जीएसटीआर 2B में अमाउंट आ रहा है 50,000 रुपीज। यानी कि आपने एक्सेस कितना क्लेम कर लिया है, 50,000 रुपीज एक्सेस क्लेम करा है। अब जीएसटीआर 2B में 50,000 क्यों आया है? क्योंकि जीएसटीआर 2B जनरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइलिंग, और वो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग हो जानी चाहिए सप्लायर एंड पे ड्यू डेट या उससे पहले। तो अप्रैल के कुछ इनवॉइसेज होंगे जो कि 11 मई तक अपलोड नहीं हुए होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास मई 22। अब मई 22 में क्या हुआ, 50,000 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया, और जीएसटीआर 2B में जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख रुपीज का। अब ये क्या मैटर चल रहा है कि सर यहां पर हमने 3B में 1 लाख रुपीज लिया है, 2B में आ रहा है 50,000, और 3B में ले रहे हैं 50,000, 2B में आ रहा है 1 लाख रुपीज। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारे पास परचेजेस के इनवॉइसेस 3B में 1 लाख रुपए के थे, लेकिन सामने वाली पार्टी ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी है 50,000, जिसके इनवॉइस का आईटीसी रिलेटेड रहा होगा। और मई 22 में हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आया वो 50,000 रुपीज का ही इनवॉइसेस है हमारे पास। लेकिन 2B में 1 लाख क्यों आ रहा है? इस 2B में 1 लाख आने के दो कारण हैं। इसमें एक तो आ रहा है आपके मई 22 के जो 50,000 के इनवॉइसेज हैं जो ड्यू डेट से पहले सप्लायर ने फाइल कर दिए, और जो बैलेंस 50,000 है वो आ रहा है अप्रैल 22 का जो बाद में अपलोड हुआ। क्योंकि 2B कैसे जनरेट होगा, वो जनरेट होगा ड्यू डेट के बाद और ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फाइलिंग डेट। तो यहां पर आपके पास अप्रैल 2022 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी इसमें एडेड है। तो अब यहां पर जो डिफरेंस रहा, पहले तो रहा कि आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है 50,000, और यहां पर आपके पास आ गया कि आपने शॉर्ट क्लेम करा है 50,000। लॉजिकली अगर देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कहीं कोई नुकसान नहीं है। आपका जो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल या एक्सेस देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आ जाएगा जीरो। क्योंकि पहले महीने आपने लिया एक्सेस, दूसरे महीने आपने शॉर्ट क्लेम करा है, तो इंपैक्ट हो गया इसका जीरो। सर लेकिन हमने एक महीने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करा है इसका इंटरेस्ट क्या होगा? अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब यहां पर अप्रैल 22 में आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम करा है, और अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक की पूरी रिटर्न्स आपकी फाइल्ड हैं, सारा कुछ डन है। अब हो क्या रहा है, 22-23 का सो कॉज नोटिस या 22-23 का इंटरेस्ट का नोटिस या इंटीमेशन आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और प्रॉपर ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं कि ये 50,000 का जो आईटीसी आपने एक्सेस क्लेम करा है, उस एक्सेस आईटीसी का रिवर्सल, मान लीजिए नोटिस आपको दिया गया 9 अक्टूबर 2025 को, तो 50,000 का आईटीसी अप्रैल 22 का था। अज्यूम कर लेते हैं कि 20 मई 2022 को आपने रिटर्न फाइल करी होगी, तो 20 मई से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 तक का इंटरेस्ट जो है वो डिमांड कर दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगना चाहिए एट द मैक्स? अगर लगना भी है वो सिर्फ और सिर्फ लगना चाहिए 20 मई 2022 से लेके 20 जून 2022 तक का। यानी कि एक महीने का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक्सेस यूटिलाइजेशन में रहा है।
क्योंकि जो हमारा मई का GSTR 3B है, जब हमने वो फाइल करा तो ये जो एक्सेस क्लेम था, उस एक्सेस क्लेम का एडजस्टमेंट्स मई की रिटर्न में ऑलरेडी हो गया। तो एक्सेस पीरियड कितना है यूटिलाइजेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का है, अज्यूम करते हुए कि मई की रिटर्न 20 जून को चली गई। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल और उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को लेकर के करना जरूरी है। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिवर्सल है वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 से गवर्न नहीं होता है, वो गवर्न होता है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। और इसके साथ आपको रूल पढ़ना है, रूल 88B, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज, जो रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, वो कैसे कैलकुलेट होगा और किस पीरियड के लिए आपका इंटरेस्ट जो है वो आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो जो भी नोटिसेस आपके पास आ रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को लेकर के, तो उसके लिए आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जा करके इन सारी चीजों की कैलकुलेशन जो है मंथ वाइज प्रॉपर तरीके से अगर नहीं करवाएंगे तो आपका अमाउंट जो है वो ज्यादा हो सकता है, जो कि गलत होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा कैलकुलेशन और ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो दिवाली स्पेशल ऑफर इस पर अब चालू हो गया है। आप उस दिवाली स्पेशल ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है आपको इस जीएसटी फुल कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जीएसटी के एक एक सेक्शन, एक एक रूल्स का डिटेल एनालिसिस जो है वो बताया गया है, जिसमें 180 प्लस आवर्स से ज्यादा की क्लासेस विथ 1 ईयर वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करी गई हैं। आप अपने मोबाइल, अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप किसी पर भी विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन व्यूज जो है इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स 9693601228 पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट का बेनिफिट समझ सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे नोटिसेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे इशू किए जा रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।